नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? यहाँ पर दिया गया है त्रिपुरी, सूरत, भोपाल और अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। कांग्रेस का 1907 का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे किया गया था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 का ताप्ती नदी के किनारे आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1907 में जब कांग्रेस का सूरत में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मिंटो द्वितीय है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें अन्य गिलबर्ट इलियट के नाम से भी जाना जाता है। पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था और ये 1907 में दो दलों में विभाजित हो गए थे। कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस। दो दल कौन-कौन से थे? दो दल थे, एक तो गर्मपंथी और दूसरे नरमपंथी। जो गर्म दल है, इन्हें कट्टरपंथी या उग्रवादी भी कहा जाता है और नरम दल को उदारवादी कहा जाता है। जो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय उग्रवादी एम.एन. रॉय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो नरमवादी है, वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जब 1908 में लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई, तो उन्हें कौन सी जेल भेजा गया? उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। पूछने वाला प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिंटो मार्ले सुधार कब आया था? मिंटो मार्ले सुधार आया था 1909 में और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? मिंटो मार्ले सुधार 1909 को किस नाम से जाना जाता था? इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। उसी समय लॉर्ड मिंटो मार्ले के समय में ही स्वदेशी आंदोलन भी होता है, जिसे कि 7 अगस्त 1905 में बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। इस समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, फुतुहत ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? यहाँ पर दिया गया है इब्न बतूता, अफीफ, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फुतुहत है फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित 32 पृष्ठों की एक जीवनी कहानी है। पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, ये किस साम्राज्य का सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक तुगलक साम्राज्य का सुल्तान था, जिसने कि 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फुतुहत ए फिरोज शाही। यहाँ पर दिया गया है इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक मुस्लिम यात्री था, जो कि मोरक्को से भारत आया था। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है रिहल्ला। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिहल्ला एक प्रसिद्ध पुस्तक है और ये किसके द्वारा रचित है? रिहल्ला इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे और किस नाम से जाना जाता था? इसे जोना खान के नाम से भी जाना जाता था।
अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से संबंधित था। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा था। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने चोंगे से सम्मानित किया था? यहाँ पर दिया गया है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। यहाँ पर दिया गया है चोंगे, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है वस्त्र। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। जो इल्तुतमिश है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण सुल्तान था, जिसने 1229 में खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और उसे प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा पहला कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और उसे प्राप्त भी किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली की कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? दिल्ली की कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली के लिए स्थानांतरित की थी। यहाँ पर दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश से संबंधित था। अगर आपसे पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जो अलाउद्दीन है, इसने सर्वप्रथम चेहरा एवं दाग प्रथा की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर दिया गया है बलबन। जो बलबन है, ये किस वंश से संबंधित था? बलबन गुलाम वंश से संबंधित था। इसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि बलबन का मकबरा कहाँ पर है? बलबन का मकबरा दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों के दांत। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने दिल्ली में कुतुब अल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान में पोलो खेलते समय हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी में मालाबार पहुंचने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? यहाँ पर दिया गया है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। 15वीं शताब्दी में मालाबार तट पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत के मालाबार तट पर पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत पहुंचा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज भी वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। जो वास्को डी गामा है, ये अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय भी वास्को डी गामा था। अब हम बात करेंगे भारत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो 1595 में भारत आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी। और नेक्स्ट आई थी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 में भारत आई थी। यहाँ से आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1664 में भारत आने वाली अंतिम विदेशी कंपनी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनी। अगर आपसे पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1595 में भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन निरस्त किया गया था। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड
इल्बर्ट और लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के समय भारत का वायसराय है, वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड हार्डिंग का काल 1910 से 1916 तक रहा था। आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी और 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन है, इनका शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1898 से 1905 तक रहा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।